निषेचन की क्रिया अंडाशय में। परागन कोई पूछेगा कि परागन की क्रिया कहाँ होती है, तो वर्तिकाग्र में, और निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडाशय में। ये बात समझ में आ गई। फल का निर्माण और फल का निषेचन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कि निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आप सभी बच्चों को तुरंत पढ़ाएंगे सत्य फल, सत्य फल, उसके बाद असत्य फल और अनिषेची फल। निषेचने में पढ़ेंगे अनिषेची भी फल। अंडाशय में निषेचन होता है, और अगर वह निषेचन अंडाशय में नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उसको अनिषेची फल कहेंगे, तो उसको पढ़ लेंगे। निर्माण के आधार पर हम लोग भी पढ़ेंगे, ये तो हो गया। निषेचन के आधार पर हम लोग सत्य, असत्य और अनिषेची फल पढ़ेंगे। और निर्माण के आधार पर भी फल पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो सरल फल पढ़ते हैं, सरल फल हम लोग पढ़ेंगे, समूह फल पढ़ेंगे और संरक्षित फल के बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रकार के फल उसमें भी रहेगा। यानी कि आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बाबुआ 6 फल के बारे में। कितने फल के बारे में? 6 फल के बारे में। क्लियर हो गया? मैंने निषेचन के आधार पर कितना प्रकार के फल? 3, सत्य, असत्य और अनिषेची। और निर्माण के आधार पर भी हम लोग कितने फल पढ़ेंगे? 3। कौन कौन? सरल फल, समूह फल और संरक्षित फल। फिर हम लोग फल के पूरे है ना बारे में पढ़ेंगे। फल के पूरे माने बाहरी भाग, आंतरिक भाग है ना, मैंने उसको पढ़ेंगे। बीच वाला भाग है कि नहीं है, पूरा बढ़िया से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और बारी बारी से हम लोग फ्रूट का अध्ययन करेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई? जरा सा बताइए कि फ्रूट के अध्ययन को क्या कहेंगे? इसका मुख्य रूप से आप बताइए कि निर्माण फल का कहाँ होता है, इसका काम क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि आखिर हम फल कहेंगे किसको, तो अंडाशय के परिपक्वता को, अंडाशय पूरी तरह से जब परिपक्व हो जाएगा तो किसका निर्माण करेगा? फल का। अंडाशय के परिपक्वता को हम लोग क्या कहते हैं? फल। क्या कहेंगे? फल। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में इतना दूर? सीधा बच जा, ढील मत निकाल। ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? फल कहेंगे। यहां तक तो हो गया। अब जरा सा हम लोग सीख लेते हैं। बाबू ने देखिए, ये तो फल बना लिया और ये फल को भोजन दे दिया, फल एकदम पक करके चूर हो गया, तो ये एकदम पेड़ में से गप गप खा लीजिए, है कि नहीं? तो फल खाने के काम में आता है हम लोग, लेकिन फल का काम हम लोग भले खा जाते हैं, लेकिन वह फल में उन लोगों का बीज होता है और उस बीज से नए पौधों का निर्माण होता है। बात समझ आ गई ना? और निर्माण में फिर आपको तो पढ़ाई किए हैं, जब हम जड़ पढ़ा रहे होंगे तो का भाई, तो मूल रोम से जड़ का विकास होता है, प्रांकुर से जो होता है, मूलांकुर से जड़ का विकास, और प्रांकुर से जो है से क्या चीज का विकास होता है? तना का विकास। फिर वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया? और फिर एक पेड़ जो है से फिर क्या बनाएगा? फिर अलग अलग बीज का और फल का, फिर पत्ती का निर्माण करना शुरू कर देगा। आ रहा है इस बात समझ में? तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि निर्माण के आधार पर फल कितने प्रकार के, निर्माण का निषेचन के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं। पहले निषेचन के आधार पर पढ़ लेते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं निषेचन के आधार पर, फर्टिलाइजेशन के आधार पर फल का प्रकार। कोई दिक्कत? नहीं सर। बोलो ना। नहीं सर। दिखते होगा तो हमको क्या कर लोगे? सबसे पहला देख लीजिए, निषेचन के आधार पर सबसे पहला जो फल होता है जिसको कहते हैं सत्य फल। कौन सा फल? सत्य फल। ट्रू फ्रूट। कौन फ्रूट? ट्रू में सत्य होता है, सत्य फल। लेकिन 90%, 95% फल जो होते हैं सो सत्य फल होते हैं। सत्य फल के मतलब क्या? अरे भैया, जिसको जहां से आने का मार्ग है, जहां से उसको बनने का मार्ग है, अगर वह वहीं से बन रहा है तब उसको सत्य कहेंगे। जैसे कोई भी फल का निर्माण अंडाशय में ही होता है। किसी भी फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तो जिस फल का निर्माण अंडाशय में होगा,
जिस फल का निर्माण कहाँ